अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिपली कबाब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा करवा लिया है अच्छे तरीके से छोटा बारीक वाला, और इसमें मैं 1 टीस्पून भर के रेड चिली पेस्ट शामिल कर दूँगी। इस पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप करके अपनी नॉर्मल वाली मिर्ची इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने ग्रीन चिलीज़ भी कूट ली थी। और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें अनारदाना शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ छोटा छोटा टमाटर शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्याज है, एक अदद प्याज को मैंने कट करके चॉप कर लिया था, उसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने हाथ के साथ मसल के मिक्स करेंगे। इसको हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा मसलेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और 1 टीस्पून इसमें कबाब मसाला शामिल किया है, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल किया है, और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी। मैं इसको बार बार इसलिए मिक्स कर ली हूँ ताकि जो हमारा ये मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आपस में। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ये तमाम मसाले एक साथ डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बार बार मिक्स करने से इसमें एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग टेक्सचर आता है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के बेसन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मकई का आटा नहीं है, उसकी जगह पर मैं बेसन शामिल कर रही हूँ। इसको मैं छान के इसमें शामिल कर दूँगी। बेसन शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें अंडा शामिल कर दूँगी। फेंट लेंगे अंडे को और अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अंडा और बेसन शामिल करने का मेन मकसद यही है कि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे ना और सॉफ्ट रहें। इनको हम बार बार गूंद के अगर बनाते हैं तो हमारे कबाब जो है वो ना टूटने के साथ साथ सॉफ्ट भी रहेंगे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ, उसके बाद कबाब बनाएंगे। कबाब के मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लेंगे और अपने हैंड की मदद से छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो आप बड़े भी कबाब बना सकते हैं अगर आपके पास बड़ा बर्तन है। मैं यहाँ पर पैन में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कबाब बना रही हूँ। कबाब को तलने के लिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके सारे कबाब शामिल कर दूँगी जितने इसमें शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो आप साथ साथ में कबाब बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं। एक साइड से कबाब बन चुके हैं, इसलिए मैंने इनकी जो साइड है वो चेंज कर दी है, और जो साथ में जगह बची है वहाँ पर मैंने और कबाब बनाकर रख दिए हैं ताकि जल्दी हो सके। तो इसी तरह से हम कबाबों को बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब को बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है, तो हम इनको निकाल लेंगे। मैंने एक कबाब को एक साइड से तकरीबन 5 मिनट बनाया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसी तरीके से हमारे कबाब को दोनों साइड से पकने में 10 मिनट लग जाते हैं। जैसे जैसे अगले कबाब पकते जाएं वैसे वैसे साथ साथ में आप छोटे छोटे कबाब बनाकर रखते जाएं और उनको भी साथ साथ में पकाती जाएं। तो कबाब बनाना बहुत ईजी है, इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँगी। सो यहाँ पर हमारे सारे कबाब हो चुके हैं रेडी, और दस्तरखान पे भी मैंने कबाब रख दिए हैं। दस्तरखान लग चुका है और अब खाने का टाइम हो चुका है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।